अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुवैत से जानकारी निकल के आ रही है, जो कि वीज़ा के हवाले से है। यहाँ पे हम बात करेंगे वीज़ा इशू के हवाले से, और जो है एक हफ्ता के अंदर कितने इशू किए गए, और यहाँ पे हम बात करेंगे गिरफ्तारी, चेकिंग, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो क्या अब अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं कि भाई वीज़ा इशू है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी भाई बंदों को आप बुलाना चाहते हैं या फिर आप किसी अदर कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि आपकी कंट्री कौन सी है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पूरे तरीके से वीज़ा इशू है। आप कोई भी वीज़ा लेके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं कुवैत के अंदर, कोई मसला नहीं है। चाहे वर्क वीज़ा लें, टूरिस्ट वीज़ा लें, फैमिली विजिट वीज़ा लें, कोई भी वीज़ा लें तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहले के मुकाबले अभी वीज़ा जो है वो कम इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां हैं और जो चेकिंग वगैरह है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और जो कंपनियां हैं जिनमें ज़रूरत है तो पहले वो परमिशन ले रही हैं, और इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कोई भी कफिल किसी को स्पॉन्सर करके कहीं पर भी छोड़ दे और उसने कामा लगवाया कहीं पर भी काम करे। तो ये सारे जो काम चल रहे थे पहले इलीगल तरीके से, और एक कफिल जो है कई सारे बंदों को बुला रहा था और कहीं पे भी काम करवाता था उनसे, तो ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को बुलाना चाहते हैं, आना चाहते हैं खुद भी, तो वीज़ा बिल्कुल चालू है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर एक हफ्ता की, तो जो टूरिस्ट वीज़ा है लगभग 8700 वीज़ा 1 वीक के अंदर इशू किए गए हैं कुवैत के। और बात करें यहाँ पे फैमिली वीज़ा भी इशू किए जा रहे हैं, और बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो वीज़ा हैं वो सब इशू किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है कल हो जाएगी 14 जुलाई। 14 जुलाई से एक कानून जो है वो लागू हो जाएगा, जिसमें आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि जो ख़ादम वाले हैं, जो अपने खुदाम में काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। वीज़ा नंबर 20 को 18 में लेके आ सकते हैं, और ये कोई भी बंदा कर सकता है जो लोग खाता में काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मजहरा वालों के लिए और दूसरे वीज़ा वालों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, मजहरा में हम काम कर रहे हैं यार, इसका कुछ गुड न्यूज़ बताइए हमें। कोई ऐसा कानून वगैरह अभी आया नहीं आया, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव किए जाएँ या फिर कुछ अलग से अपडेट आए। लेकिन फिलहाल में जो है बस यही है, जो लोग घर खाता में काम करते हैं, खादम वीज़ा पे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो वो अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। अगर आपने खुद देख लिया है काम तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं दिया है तो कंपनियां वहीं पे बंदों को ले रही हैं, और उसमें फिर आपका खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। जो नॉर्मली खर्चा रहता है वो कंपनी आपका पूरा ट्रांसफ़र कर देंगी, सारा कुछ कंपनी आपको करवा कर देंगी। तो वो वीडियो को आप देखें, इससे पहले वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूरे तरीके से दे रखा, आपको फुल मदद मिलने वाली है। तो यही थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं, फेसबुक पेज पे देखें फॉलो कर लें, और इसी तरीके की अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और नीचे मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा, वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, और उससे आपको मालूम हो जाएगा अभी टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट होता रहता है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।